एक घने और हरे भरे जंगल में कई जानवर रहते थे। हिरण, बंदर, हाथी, खरगोश, भालू और एक गधा भी वहीं रहता था। गधा बहुत ही सुस्त, आलसी और आराम पसंद था। उसके बड़े बड़े कान, मोटी थूथनी और धीमी चाल देखकर सारे जानवर समझ जाते थे कि इससे कोई काम नहीं हो सकता। गधा हमेशा किसी पेड़ के नीचे लेटा रहता, या तो सोता रहता या जम्हाइयां लेता रहता। अगर कोई जानवर उसे किसी काम के लिए आवाज देता तो वो कहता, अभी तो बहुत थका हुआ हूँ, कल देखेंगे। इस जंगल में हर जानवर अपना काम खुद करता था। बंदर पेड़ों से फल तोड़ कर लाता, खरगोश अपने बच्चों के लिए सब्जियां इकट्ठा करता, हाथी पानी के तालाब से पानी भरकर सबको पिलाता और हिरण घास चरता हुआ दूसरों के लिए भी कुछ बचा लेता। भालू इस जंगल का सबसे समझदार और बुद्धिमान जानवर था। वह अक्सर सबको जीवन के नियमों और समय की कदर के बारे में कहानियां सुनाया करता था। लेकिन गधे को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस सोना ही पसंद था। एक दिन भालू ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, बारिश का मौसम पास है। हमें अपने घोंसले, गुफाएं और आश्रय मजबूत करने होंगे। खाना इकट्ठा करना होगा ताकि बारिश के दिनों में भूखे न रहें। सब जानवरों ने हाँ में सिर हिलाया और काम पर लग गए। लेकिन गधा अपनी जगह पर लेटा रहा और बोला, बारिश में तो सोना ही अच्छा है, मैं तो बस आराम करूंगा। जानवरों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह सिर्फ जम्हाई लेकर फिर लेट गया। कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और फिर जोरों की बारिश शुरू हो गई। सब जानवर अपनी अपनी सुरक्षित जगहों में चले गए। उन्होंने जो खाना इकट्ठा किया था वही अब उनके काम आया। लेकिन गधा पेड़ के नीचे बैठा भीग रहा था। न छत थी, न खाना, न आराम। ठंड से कांपते हुए वह सोचने लगा, काश मैंने भी कुछ काम किया होता। बारिश कई दिनों तक चलती रही। गधे के पास न खाने को था, न सोने को सूखी जगह। वह भूखा प्यासा, बीमार और कमजोर हो गया। जब वह किसी जानवर से मदद मांगता तो सब अफसोस से कहते, हमने पहले ही कहा था, लेकिन तुमने सुना नहीं। अब हमारे पास भी सिर्फ अपने लिए है। गधा शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता और वापस चला आता। एक दिन भालू आया, गधे को कांपते हुए देखा। उसने एक बड़ा पत्ता उसके ऊपर रख दिया और नरमी से कहा, देखो गधे, जंगल में वही जीवित रहता है जो समय की कदर करता है। जो मेहनत करता है वही सुरक्षित रहता है। आलस सिर्फ तकलीफ देता है। गधे की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दो, मैं अब आलसी नहीं रहूंगा। भालू ने मुस्कुराकर कहा, अगर दिल से पछताओ तो कुदरत भी मदद करती है। बारिश रुक गई, सूरज निकला, जंगल फिर से रोशन हो गया। गधा अगली सुबह सबसे पहले उठा। उसने पेड़ों से गिरे फल उठाए, नदी से पानी लाकर सबको पिलाया और हिरण के साथ घास इकट्ठा की। बंदर ने हैरानी से कहा, ये वही सुस्त गधा है। खरगोश बोला, लगता है इस पर कोई जादू हो गया है। भालू मुस्कुराकर बोला, ये जादू नहीं, ये नियत का बदलाव है। अब गधा हर दिन सुबह सबसे पहले उठता, हर जानवर की मदद करता और सुस्ती को खुद से दूर रखता। उसके चेहरे पर चमक, शरीर में ताकत और बातों में सच्चाई आ गई थी। जंगल के बच्चे अब उसे एक मिसाल के तौर पर याद करते थे। एक दिन भालू ने सबको इकट्ठा कर कहा, ये गधा हम सबके लिए एक उदाहरण है। इसने हमें सिखाया कि समय पर काम करना, दूसरों की मदद करना और आलस से दूर रहना ही सफल जीवन की कुंजी है। गधा शर्माते हुए बोला, अगर समय पर सबक मिल जाए तो जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती। आलस इंसान को तकलीफ में डालता है और मेहनत इंसान को सफलता देती है। समय की कदर, काम से प्यार और दूसरों की मदद ही जिंदगी की असली खूबसूरती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।